अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे मेरे YouTube चैनल पर पा सकते हैं। पहले जाकर पार्ट 1 जरूर देखें, फिर इस वीडियो को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो ने अपने शरिंगन को तब तक प्रशिक्षित करना जारी रखा जब तक कि उसने 3 तोमों में महारत हासिल नहीं कर ली, जिसमें उसे केवल लगभग आधा महीना लगा। यह अविश्वसनीय रूप से तेज है, यह मदारा से भी तेज है, यह किसी भी उचिहा से तेज है, यह लगभग एक ओत्सुत्सुकी के स्तर पर है। यह इतना अविश्वसनीय रूप से तेज है कि टेल्ड बीस्ट्स भी आश्चर्यचकित थे। टेल्ड बीस्ट्स ने समझाया कि नारुतो के पास एक विशेष प्रकार का क्लोन बनाने की क्षमता है, कुछ हद तक शैडो क्लोन जैसा, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि उसके पास सभी 9 टेल्ड बीस्ट्स का या कम से कम हर एक का एक हिस्सा है। ये क्लोन टेल्ड बीस्ट स्टाइल क्लोन्स के रूप में जाने जाएंगे। प्रत्येक क्लोन टेल्ड बीस्ट के चाकरा और क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होता है यदि ठीक से उपयोग किया जाए। हर क्लोन में प्रत्येक टेल्ड बीस्ट की चेतना भी हो सकती है। सर्दी आ गई है और नारुतो अब 5 साल का है। बस प्रशिक्षण खत्म करने के बाद दिन में सपने देखते हुए वह एक ह्यूगा लड़की को देखता है जिसका नाम हिनाता ह्यूगा है। वह देखती है कि उसे 3 लड़के धमका रहे हैं जो उससे थोड़े बड़े हैं और जिन्होंने अभी अभी अकादमी शुरू की है। इससे पहले कि नारुतो उस लड़की की मदद करने और हस्तक्षेप करने का विचार भी करता जो उसकी उम्र की थी, कुरामा ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा। नारुतो को केवल देखने के लिए कहा जाता है और वह उसकी आंख में चकरा महसूस करता है जो सक्रिय नहीं है, शायद उसकी कम उम्र के कारण। नारुतो भ्रमित है क्योंकि यह शेरिंगन जैसा नहीं है, यह अधिक शांत और आरामदायक है। नारुतो ने टेल्ड बीस्ट से पूछा और वे कहते हैं कि यह ब्याकुगान है, एक शक्तिशाली डोजुत्सु जिसमें बहुत विस्तृत दृश्य क्षेत्र है, साथ ही बेहतर चक्रा दृष्टि और दूर और बेहतर देखने की क्षमता भी है। मूल रूप से यह सामान्य मानव आंख के हर पहलू को 10 गुना तक बढ़ाता है, सिवाय दृश्य क्षेत्र के, क्योंकि 360 से अधिक का दृश्य क्षेत्र होना असंभव है। नारुतो सोचता है कि क्या वह भी उन आंखों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण ले सकता है। प्रत्येक टेल्ड बीस्ट ने नारुतो को प्रोत्साहन दिया और प्रशिक्षण का एक रूप दिया जो इस क्षमता को अनलॉक करने में उसकी मदद कर सकता है। नारुतो अब खुश और प्रेरित है, इसलिए उसी दिन जैसे ही तीनों लड़के और ह्यूगा लड़की चले गए, नारुतो ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया। सबसे पहले वह मन की बेहतर स्थिति में आने के लिए ध्यान करना शुरू करता है। फिर वह अपनी आंखों में चकरा डालता है, बिना किसी क्रोध या उदासी के। ध्यान रखता है कि शेरिंगन को ट्रिगर न करे, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो उसका पूरा प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाएगा। शेरिंगन और ब्याकुगन मूल रूप से विपरीत हैं। शेरिंगन क्रोध और निराशा से प्रेरित, ब्याकुगन शांत, विश्राम और एकाग्रता से प्रेरित। लगभग 1 सप्ताह तक शांत, तनाव मुक्त रहने और शेरिंगन का उपयोग किए बिना अपनी इंद्रियों और दृश्य शक्तियों को बढ़ाने के बाद नारुतो ने अब ब्याकुगान को अनलॉक कर लिया है। हालांकि उसे इसका उपयोग करने के लिए अभी भी बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि नाटकीय रूप से बदल गई, जिसने उसे शुरुआत में ही चौंका दिया। उसे निश्चित रूप से इसकी आदत डालनी होगी। हालांकि वह संभाल सकता है क्योंकि उसने किसी तरह सिर्फ प्रशिक्षण से केके गेनकाई प्राप्त कर ली है। 3 महीने बाद नारुतो इस बिंदु पर अपने 2 डोजुत्सु का एक ही समय में उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, जो मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि वे काफी विपरीत हैं। दाहिनी आंख शेरिंगन द्वारा ली गई है और बाईं आंख ब्याकुगान के भूरे सफेद रंग से भरी हुई है। नारुतो वर्तमान में अपने 9 टेल्ड बीस्ट स्टाइल क्लोन्स के खिलाफ लड़ रहा है। लड़ते समय वह गलती से दूसरे टेल्ड बीस्ट की चेतना वाले क्लोन मटाताबी को घायल कर देता है। वह उसे घायल कर देता है जिससे खून बहता है और क्लोन प्रभावी रूप से मर जाता है। नारुतो ठीक से सोच नहीं पा रहा है और रो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसने मटाताबी को मार दिया है, जो उसके लिए एक बड़ी बहन की तरह थी। नारुतो पागल हो जाता है और अपना कुछ चक्रा बाहर निकालता है, जिसे गांव के अंदर के लोग जैसे मिनाटो पकड़ लेते। अगर टेल्ड बीस्ट नारुतो के चक्रा को नियंत्रित और दबाने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे होते, नारुतो बेहोश हो जाता है। जब नारुतो कुछ घंटों बाद उठता है तो वह देखता है कि उसकी आंखें जल रही हैं। वह दर्द को रोकने या कम से कम हल्का करने की कोशिश करने के लिए अपनी आंखों में चाकरा डालने का फैसला करता है, क्योंकि किसी तरह टेल्ड बीस्ट का उपचार काम नहीं कर रहा है। लेकिन वह देखता है कि दर्द कम करने के बजाय एक मंगेकियो शेरिंगन सक्रिय हो जाता है। मंगेकियो का सबसे शक्तिशाली संस्करण जो कुरामा को भी नियंत्रित करने में सक्षम था। अब कुरामा वास्तव में डरा हुआ है, लेकिन खुद से कह रहा है कि नारुतो कभी भी टेल्ड बीस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वे उसका परिवार है। नारुतो को इस नए डोजुत्सु के किसी भी उपयोग से अंधापन नहीं होता है, क्योंकि टेल्ड बीस्ट की अत्यधिक उपचार क्षमता उस पर हावी हो रही है। 9 टेल्स का उपचार अविश्वसनीय है, किसी भी जात चिकित्सा जुत्सु से अधिक, यहाँ तक कि किसी भी ओत्सुत्सुकी से भी बेहतर। अब नारुतो 6 साल का है और चुपचाप अकादमी जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है ताकि वह एक जिनिन बन सके, क्योंकि टेल्ड बीस्ट्स ने उसे बताया था कि यह सही काम है। उसे सामाजिक कौशल सीखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि एक शिनोबी होना वास्तव में कैसा होता है। टेल्ड बीस्ट्स ने नारुतो के दिमाग को चेतावनी देने और प्रशिक्षित करने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते हैं कि न केवल उसे धमकाया जाएगा बल्कि उसके
साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार किया जाएगा और नारुतो को बच्चा कहलाना या बच्चे जैसा व्यवहार किया जाना पसंद नहीं है। नारुतो अब अकादमी जीवन शुरू करने से लगभग 1 महीना दूर है और वह अपने भूमिगत ठिकाने का विस्तार कर रहा है। नारुतो ज्यादातर चट्टान हेर फेर का उपयोग करके भूमिगत कमरों को बड़ा और अधिक सुंदर बनाता है। उनका विस्तार करके एक पूरे महल में बदल देता है जो बाहर से किसी की भी नजर से पूरी तरह से छिपा हुआ है। नारुतो अब पहली बार मौत के जंगल से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और पहली बार वह असली गांव, चमकीले सूरज और कुछ इमारतों की सुंदर छतों को देखता है। गांव वाले सामान्य रूप से गुजर रहे हैं क्योंकि वे नारुतो को पहचानते नहीं हैं। ज्यादातर लोग सोचते थे कि वह मर चुका है क्योंकि उसे पिछले 8 वर्षों से महज एक शिशु से लेकर अब एक युवा अकादमी छात्र तक मौत के जंगल में छोड़ दिया गया था। नारुतो अब अकादमी के पिछवाड़े में प्रवेश कर रहा है जहाँ बस कुछ पेड़ और एक अकेला उदास झूला है। टेल्ड बीस्ट इतने दयालु थे कि उन्होंने नारुतो को अपने कपड़े बुनना भी सिखाया। नारुतो कक्षा का दरवाजा खोलता है और वह शिक्षक इरुका और ज्यादातर छात्रों को देखता है जो पहले से ही कक्षा में अपनी सीटों पर बैठे हैं। इरुका तुरंत मुड़कर अपने नए छात्र का अभिवादन करना चाहता है, लेकिन फिर वह पीले बालों को देखता है जो किसी तरह परिचित हैं। वह जानता है कि गांव के पास पीले बालों वाला एकमात्र व्यक्ति मिनाटो है। इरुका ने धीरे से कहा, नारुतो नामिकाजे, क्षमा करें, इस इमारत को ढूंढना काफी मुश्किल है। नारुतो कहता है, वैसे मैं अब उस नाम से नहीं जाता, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया था और इसलिए अब वह मेरा नाम नहीं है। मैं बस नारुतो हूँ, इसीलिए कृपया मुझे उसी नाम से बुलाएं। धन्यवाद नामिकाजे। मैं नामिकाजे कबीले की इकलौती वंशज हूँ। मेरे पिता चौथे होकागे हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। जब तक मैं पैदा नहीं हुई थी तब तक वही एकमात्र नामिकाजे थे, जिसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मिटो ने कमरे के बीच में बैठे हुए कहा, मेरे पिता और मेरे अलावा कोई और नामिकाजे नहीं है, तो तुम वास्तव में कौन हो? मिटो ने पूछा। जैसा मैंने कहा, बस नारुतो। तो चलो दोस्त बन जाते हैं। हाँ, ये पहले से ही थकाऊ हो रहा है, नारुतो कहता है। जैसे ही वह अपने हाथ ऊपर उठाता है, उन्हें ऊपर की ओर एक साथ बांधता है और उसकी शर्ट थोड़ी ऊपर उठती है जिससे लोग उसके पेट की मांसपेशियां देख सकते हैं, एक सिक्स पैक का हिस्सा, और हर कोई चकित है। लेकिन अभी के लिए नारुतो बैठ जाता है। दिन सामान्य रूप से गुजरता है। नारुतो अकेला बैठता है, उसके पास कोई नहीं बैठता। शिक्षकों द्वारा उससे नफरत नहीं की जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब नजरें मिलती हैं। और हाँ, छात्रों को उससे कोई समस्या नहीं है, वे वास्तव में उसे बहुत पसंद करते हैं। अगले दिन छात्रों को, खैर नारुतो को छोड़कर सभी छात्रों को एक अजीब व्याख्यान दिया जाता है कि दुनिया में कुछ बुरे लोग और टेल्ड बीस्ट्स और राक्षस हैं और नारुतो उनमें से एक है। और इरुका यह भाषण या व्याख्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे मिनाटो ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया जो यह साबित करना और दिखाना चाहता था कि नारुतो एक राक्षस है जिसने लगभग उसकी पत्नी को पागल कर दिया था। इसलिए अब छात्रों को नारुतो के बारे में नहीं पता कि क्या सोचना है, जबकि वह अकेले दोपहर का भोजन कर रहा था। अब लड़के थोड़े घृणित थे और लड़कियों का तुरंत मन हट गया, हालांकि उनमें से कुछ को अभी भी संदेह था। शिक्षक, विशेष रूप से इरुका, यह पता लगाना चाहते थे कि उनके नए छात्र कितने मजबूत हैं। इसलिए वे एक प्रशिक्षण मैदान में गए जहां वे लगभग 3 शिक्षकों, एक प्रॉक्टर, इरुका और मिजुकी के साथ इकट्ठा हुए। छात्रों को अपने कौशल, युद्ध की समझ, रणनीतियों और केके गेनकाई आदि को दिखाने के लिए एक पर एक लड़ना होगा। पहला मुकाबला मिटो नामिकाजे बनाम सकुरा हारुनो। मिटो आसानी से जीत जाएगी। वह कुछ पेड़ पर चलना और कुछ बहुत ही बुनियादी चक्रा नियंत्रण कर सकती है और उसमें कुछ शारीरिक शक्ति भी है। अगली लड़ाई शिनो बनाम किबा। शिनो यह लड़ाई जीत जाता है क्योंकि उसका अपने कीटों पर नियंत्रण है, जबकि किबा केवल अकामारू का उपयोग कर सकता है। शिनो को हर तरह से किबा से बहुत बेहतर दिखाया गया है। और अब यह नारुतो बनाम सस्के उचिहा होगा। हर किसी ने शर्त लगाई कि सस्के इस नए लड़के को हरा देगा। नारुतो का शारीरिक गठन सस्के, और वास्तव में वे जिस किसी को भी जानते थे उससे काफी बेहतर था, लेकिन सस्के के पास एक टोमे शेरिंगन था जो इस उम्र में काफी प्रभावशाली है। इस बिंदु पर नरसंहार नहीं हुआ था, इसीलिए सस्के अपने भाई इटाची के साथ प्रशिक्षण लेने में सक्षम था। तो उनकी लड़ाई शुरू होती है और नारुतो तुरंत सस्के की ओर दौड़ता है, उसके पेट में मारने की कोशिश करता है, जिसे सस्के बस मुश्किल से चकमा देता है। अब नारुतो इस मुकाबले को जल्दी खत्म करना चाहता है और लात और घूंसों की एक बौछार मारता है जो सस्के को अविश्वसनीय रूप से तेजी से थका देती है। केवल 15 सेकंड के बाद सस्के पहले से ही कमजोर महसूस कर रहा है, जब तक कि वह अपना शेरिंगन बाहर नहीं निकालता। अब वह सोचता है कि वह जीत गया, कोई रास्ता नहीं है कि नारुतो अब कुछ भी कर सकता है। सस्के उसकी सभी चालों को उनके होने से पहले ही देख सकता है और इससे पहले कि नारुतो अपना खुद का शेरिंगन या ब्याकुगन भी सक्रिय करे जिससे वह सस्के को आसानी से हरा सकता था, वह तय करता है कि नहीं, वह सस्के को निष्पक्ष रूप से हराएगा, बस ऐसे ही अपने नंगे हाथों से, और यहाँ तक कि टेल्ड बीस्ट के किसी भी चक्रा को बुलाए बिना। नारुतो पागल हो जाता है और अब अपने लात और घूंसों में पहले से लगभग दोगुनी शक्ति का उपयोग करता है और भी तेज और भी अधिक गति के साथ। अब वह वास्तव में लोगों के देख पाने से भी तेज
तेज जा रहा है और उसके साथ 10 सेकंड बाद लड़ाई खत्म हो गई और सस्के फर्श पर पड़ा था। अब शरिंगन निष्क्रिय हो गया। मैं हार मानता हूँ, सस्के ने कहा। इसलिए नारुतो को विजेता घोषित किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold